Yes? Okay, then I'll sing. In 69 in English. In English. Wat? 53. 53. सचिनंदन गौर हरि की श्री प्रेमानंद दास ठाकुर की मोहन गौर बिने नाहिया गौर बिने नाहिया गौरंग बिनाय नहिया गुर बिने नाही गौर बिने नहिया Oh
रतिया कांदिया प्रेमे गदगदी फुला के व्यापिलो
हो गया सब कीर्तन? आगे कीर्तन फिनिश? हाँ उन्हीं को गंगा कृष्ण नहीं, राधा नहीं, महामंत्र नहीं। हाँ बोलो कृष्णा राधा कृष्ण देव भगवंत राधे देव। तो तुमने गाय है? ये दोनों भी नहीं गए महाराज। हाँ ये दोनों भी गए हैं। हाँ दोनों को दे दो। दोनों को दे दो। कृष्ण देव भगवंत मंदिर हाँ गाओ। हाँ कृष्ण देव भगवंतम तुम राधे जय जय माधव। दो दिन कृष्ण देव कृष्ण देव
जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै तीर्थासि कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करी चरण बंदर जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल। शशिकला कहाँ है? एक यहाँ पर रोसी बना रही ना, हाँ उसको रोसी बना रही। अरे कहाँ रोसी बना रही है कहीं? इधर आ जाओ और ऐसे नहीं, एक कॉपी और पेन लेकर के आओ। एक कॉपी और पेन लेकर के आओ। हम जो आज सुनाएंगे कल सबको पूछूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। टुडे व्हाट आई कैन स्पीक, tomorrow I can ask you. Okay, you try ready, and you know, if you try ready and try speaking something. Okay, now when Mathura Gurudev gave class, we are everybody doing notes. Premananda Prabhu, Ben Maharaj, Madhav Maharaj, Tirtha Maharaj, myself, everybody we are doing, you know, notes all Harikatha. You know, so today today you are possible to tell me some Harikatha. So when still now when I want to get to class, you know, I have to bring some notebook also. Notebook also. You have everybody try, you know. If you keep your mood one day, I preaching,
Mahaprabhu Katha, then you can try to bring note something. Okay? If you don't tell Krishna Katha, then what you tell Mandan Katha? So everybody try bring notes. Okay? You are my God brother, so God brother. So I pray to you. You will try to do some notes al Hari Katha. And then when somebody else will try to give class, then Kashi will tell you some Krishna Katha. Okay? बढ़िया से नोट कर। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, पीछे तुम जो मृदंग बजाने वाले, तुम एक काफी पेन लेकर के आओ। शशिकला कहाँ गई? रसोई बना रही है। हाँ। हरे कृष्णा। Okay, I can start. I starting Brihad Bhagavatamrita. Okay. हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे बृहद भागवतामृत। कभी जो बृहद भागवतामृतम जो ग्रंथ है, ये गुरुदेव का बहुत बहुत प्रिय ग्रंथ है। अक्सर करके गुरुदेव कहीं जाते थे प्रचार करने के लिए, गुरुदेव ये बृहद भागवतामृत कथा को गुरुदेव सुनाया करते थे। बोले ये ग्रंथों को गुरुदेव क्यों सुनाया करते थे? गुरुदेव क्यों ये कथा सुनाया करते थे? बोले इसका कारण है, विशेष करके यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, यद्यपि पहले बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे व्यास देव जी ने जब उनने सारे ग्रंथों पर रचना की, लेकिन ये रचना करते हुए भी उनको मन को शांति नहीं मिला, उनको मन को संतोष नहीं मिला। लेकिन जब श्री नारद जी आ करके बोले, अगर तुम आत्मा को शांति दिलाना चाहते हो, क्या करो, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो। जब श्री व्यास देव जी ये भागवत ग्रंथ पर रचना की, तब इनको पूर्ण शांति मिली है। इसलिए अभी प्रश्न होता है, कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये क्या है? बोले ये जो भागवत ग्रंथ बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपसौ वेदार्थ परिवर्तित। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, कहते ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, और गायत्री का भाष्य है, वेद का सार है, और वेदांत का जो सार है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। समस्त शास्त्रों का मंथन है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। जब सारे ग्रंथ का सार ये भागवत ग्रंथ है, फिर श्री सनातन गोस्वामी फिर ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ क्यों रचना की? उनको क्या जरूरत पड़ा ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ रचना करने का? क्या जरूरत पड़ा? इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, कहते विशेष करके ये कलयुग है। तुम लिख रहे थे नारद जी, सब पूछेंगे तुमको, मैं कॉपी बनाऊंगा। एवरीबॉडी हरे कृष्णा, यू आल्सो ट्राई नोट, ओके? नोट कर, सब मैं पूछूंगा, सब जो बोलेगा उसका इनाम दूंगा। Hare Krishna. If they give answer, I can give this trophy to them. Okay? इसलिए इन्होंने इनको फिर ये कहते ये विशेष करके कलयुग है, और कलयुग होने का नाते कहते जो कलयुग है, कहते प्रायण अल्पायुष सबका। कलयुग में विशेष करके लोगों का परमायु बहुत ही कम है, बहुत कम। पहले युग में, जैसे सत्य युग में लोग 1,00,000 साल जिंदा रहते, 1,00,000 साल। इसलिए 10,000 60,000 साल तक तपस्या करते हैं। अभी आ गया त्रेतया युग, माता जी आप भी लिखना, आ गया अभी त्रेतया युग। त्रेतया युग आने पर कम हो गया परमायु, हो गया 10,000, हो गया 10,000।
फिर आया द्वापर युग, हो गया 1000। फिर आ गया कलियुग, कितना दिन? 100, हो गया 100 साल। अभी 100 साल कोई जिंदा रहते? बहुत बहुत विरल लोग के कलियुग में जिंदा रहते हैं, कम दिन 100 साल। अब विशेष करके पहले पहले युग में ये था, पहले पहले युग में ये था, जैसे द्वापर युग का परमायु 1000 साल। जब तक 1000 साल पूरी नहीं होगा कोई नहीं मरते थे। त्रेतया युग में था 10,000 साल, जब तक पूरी नहीं होगा कोई नहीं मरेगा। लेकिन कलि युग में कब मरेगा कोई बता नहीं सकता। बैठ बैठ के मर जाते हैं, एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। कोरोना आ गए, मर गए। कोरोना में कितने लोग कोरोना में चले गए। इसलिए इन्होंने देखा कलियुग का जो जीव है इनका परमायु बहुत ही कम है, बहुत ही कम परमायु। इसलिए परमायु बहुत कम। फिर कलियुग में आप देखना, कलियुग में बोले झुपदुता। झुपदुता मतलब क्या है? भक्ति में इतने बाधा है, इतने बाधा है। अगर पत्नी अगर कहीं साधु संग पा करके थोड़ी सी गला में कंठी तिलक माला अगर कोई जब कर शुरू कर देना, पति क्या बोलेगा? कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गई तू? कौन सी बाबा के चक्कर में पड़ गई? मांस नहीं खाओगे, मछली नहीं पियोगे, प्याज लहसुन नहीं खाओगे, ये कौन सा भक्ति है? चाय तक भी नहीं पियोगे, ये कोई भक्ति है? कोई कौन सा बाबा के चक्कर में पड़े? अगर पति अगर किसी वैष्णव का संगत से थोड़ी सी अगर भजन शुरू कर दे, देखना पत्नी बोले कोई काम धाम नहीं, घर में बैठे रहते हो, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो, गीता रामायण लेकर बैठ जाते हो, कोई घर का कोई काम धाम नहीं है, जब देखो माला लेकर हरिनाम करने बैठ जाते हो। अगर बच्चा अगर किसी कारण से वैष्णव का संग मिल गया, गले में कंठी माला तिलक लगा लिया, पिता माता क्या करेंगे? बोले कोई ये उम्र है तेरे भजन करने का? अभी कहीं तुम्हारी उम्र ये बचपन से क्या सब तिलक गले में कंठी लगा लिया, ये जीवन क्यों मिला? अगर खाओगे नहीं पियोगे नहीं ऐसे नहीं करोगे फिर क्या करोगे जीवन पा करके? जीवन पा कर करोगे क्या फिर जीवन पा करके? अगर बेटा अगर सिगरेट फूंकता शराब पीता है ना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भक्ति करना शुरू कर दे, कलियुग में इतने उपद्रव, कलियुग में बड़ा उपद्रव है। कलियुग में फिर क्या? कोई ज्ञान का तरफ में भाग रहा है, कोई ध्यान का तरफ में भाग रहा है, कोई योग का तरफ में भाग रहे हैं, कोई कर्म का तरफ में भाग रहे हैं। आप देखना कलियुग में नासो मुनिर्जस्य मतम न भिन्न, ऐसे कोई मुनि नहीं हो जिसका अलग मत नहीं हो। जैसे पास में बौद्धिस्ट लोग हैं, अगर ध्यान लगाते हैं और सिगरेट फूंकते हैं, सब कुछ करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इसलिए ये कलियुग में अलग अलग सब मार्ग भी अलग अलग सबके सब मार्ग है, सब अलग अलग भाग रहे। इसीलिए श्री सनातन गोस्वामी को कम समय के अंदर में हमको कम से कम ये पता चल जानी चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन सा मार्ग में हमें चलनी चाहिए, कौन सा मार्ग में हमें चलनी चाहिए, सही मार्ग क्या है। इसलिए जब तक हमको ये चीज पता ही नहीं चलेगा फिर तो हम करेंगे, फिर भटकते रहेंगे, कभी कर्म में, कभी योग में, कभी भोग में हम भागते रहेंगे, फिर हम भागते रहेंगे, फिर हमारी कल्याण कैसे होगा, हमारी मंगल कैसे होगा। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी को ये बृहद भागवतामृतम, भागवत तो समस्त शास्त्र का निचोड़ भागवत है, लेकिन तब भी वो बृहद है, लेकिन उसको सार रूप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सार रूप में, हर भागवत का सार रूप में ये ग्रंथों को सनातन गोस्वामी, इसीलिए सनातन गोस्वामी को ये ग्रंथ रचना करना पड़ा। इसलिए क्यों करना पड़ा? कारण क्या है? कम उम्र में जल्दी से जल्दी इसको पता चल जाए सही मार्ग क्या, समझ गए कि नहीं? इसलिए उनको ये ग्रंथ बनाना पड़ा, ये कारण है, ये कारण है। और यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं ये ग्रंथ को किसको पढ़नी चाहिए?
सनातन गोस्वामी बोल देते हैं, कहते ये ग्रंथों को वैष्णव के बगैर कोई नहीं पढ़ेगा। केवल पढ़े तो सुने तो केवल वैष्णव ही सुने ये ग्रंथों को, उन्हें बोल देते हैं केवल वैष्णव सुने। लेकिन वैष्णव में भी 4 संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्मा, रुद्र और सनत। कहते ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, ये 4 वैष्णव संप्रदाय। अभी 4 संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय के लोग यहाँ पढ़नी चाहिए? तब श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं ये ग्रंथ को वही व्यक्ति पढ़ा जो श्री गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय का जो लोग। बोले क्यों? कारण दिया। बोले कारण है ये ग्रंथ में 5 तरह का भक्तों का नाम बताया गया है। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। यहाँ 5 तरह का भक्तों का नाम यहाँ पर बताया गया। कहते 5 तरह का भक्तों में सर्वश्रेष्ठ उद्धव है। इनको बताया गया ये प्रेमातुर भक्त है, उद्धव श्री प्रेमातुर भक्त है। लेकिन ये उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए और उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम को देखा, विशेष करके ब्रज गोपियों का प्रेम को देखा और विशेष करके राधा रानी की प्रेम को देखा, उद्धव जैसे व्यक्ति राधा रानी की चरण की एक धूल को उन्होंने प्रार्थना, एक चरण धूल को उन्होंने प्रार्थना किया। कौन? उद्धव जैसे व्यक्ति। इसलिए भागवत में, बृहत भागवतामृत में ये स्थापना करते हैं भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोलिए ब्रज गोपियां, राधा रानी, ब्रजवासी। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जो केवल राधा कांतों को उपासना करने वाले, जो केवल राधा कांतों को उपासना करने वाले वही व्यक्ति ही ये ग्रंथ को पढ़े और सुने। और विशेष करके दूसरे खंड में, द्वितीय खंड में धाम बहुत है, लेकिन जब गोप कुमार ने जब गोपाल मंत्र को कामाख्या देवी से जब गोपाल मंत्र को प्राप्त किया, गोपाल मंत्र उनको कहाँ कहाँ ले गया, सारी जगत में ले गए। लास्ट में बैकुंठ ले गए, बैकुंठ से फिर ले गए उनको अयोध्या में, फिर अयोध्या में ले गए द्वारका में, फिर लास्ट में मथुरा, फिर उनको लेकर के वृंदावन ले गए। फिर उन्होंने कृष्ण को साथ में मिले। इसलिए धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है? बोले श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। बोले श्री वृंदावन धाम की। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय जो कृष्ण है हमारी आराध्य है। रम्या काचित उपासना हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए? बोले ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। ब्रज गोपियों ने जो मार्गों को अपनाया है, कहते इसकी कहाँ पर ये बात को बताए, किसने ये बात को बताया? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। ये जो सिद्धांत है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। बोले कौन सा ग्रंथ में ये बात बताए? श्रीमद् भागवत अमल पुराणम। कहते ये भागवत ही इसका अमल प्रमाण श्री भागवत है, ये भागवत। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब एक श्लोक में हमारे इष्ट कौन है, हमें उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये किसकी सिद्धांत है, जब हमारे महाराज बोलते थे तब हमारे महाराज जी ये श्लोक को उच्चारण करते थे। यही श्लोक को उच्चारण करते थे, हमारे गुरुदेव यही श्लोक को उच्चारण करते थे। इसलिए अभी कहते जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है कब कैसे प्रकाशित हुई है? बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने पूरी श्रीमद् भागवत कथा सुना दी। जब भागवत कथा सुना दी उसी समय में वहीं पर उत्तरा बैठी करके, उनकी जो माँ उत्तरा बैठ करके कथा सुन रहे थे, क्योंकि एक ही बेटा है।
और श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दे दिया 7 दिन में, 7 दिन में क्या होगा तुम्हारी, उनको तक्षक दर्शन करेगा, सांप काटेगा 7 दिन में। इसलिए एक बेटा अभी शरीर छोड़ने वाला, इसलिए वहीं पर माता भी बैठ करके कथा सुन रही थी। जब ये भागवत कथा विश्राम हो गया, इतने में श्री उत्तरा देवी ने परीक्षित महाराज को प्रश्न करती है, बोले बेटा सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक कथा सुनाए, 7 दिन तक कथा सुनाए। मैं स्त्री जाति हूँ, बुद्धि काम है, मैं तो कुछ समझ में, मेरे समझ में कुछ आया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया है। ये मत समझो स्त्रियां बुद्धि कम होगी। हमारे भारत में सब बड़े बड़े मंत्री पद में स्त्रियां हैं, इसलिए कहते ये फिर ये क्या उन्होंने बताए, अभी हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तब क्या आप मेरे को शॉर्टकट में बता सकते हो, शॉर्टकट में बता सकते हो ये 7 दिन तक उन्होंने क्या बताया, कम से कम मेरे समझ में ये आ जाए, मेरी समझ में ये चीज आ जाए, वो क्या बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे हमें समझ में कम से कम कुछ आ जाए। फिर जब तक हम नहीं समझेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर हम करेंगे क्या, पहले तो लक्ष्य पता चल जाए वो करना क्या है। अभी श्री परीक्षित महाराज गया, वो सोच रहे हैं, उनको पास में थोड़ी सी समय है, अभी वो तक्षक आएगा दर्शन करने के लिए, हैं वो सांप काटने के लिए आएगा। अभी वो सोच रहे थे मैं थोड़ी समय जो बचा हुआ, मैंने जो सुखदेव गोस्वामी से मैंने कथा सुनी है, कम से कम उसको मैं ध्यान लगा, कम से कम उसको स्मरण करूं, क्या बताना चाह रहे थे। लेकिन इतने में बीच में माँ प्रश्न करती, जब माँ ने प्रश्न की तो उन्होंने माँ की प्रश्न सुन करके, ये माँ की ये प्रश्न सुन करके, माँ की हृदय बड़े दयालु होता है, माँ बड़ी दयालु बड़ी कृपालु माँ है। और मैया की इतने सुंदर प्रश्न को सुन करके वो ध्यान करना चाह रहे थे, बोले नहीं पहले माँ की प्रश्न का उत्तर में दे देता हूँ, माँ की प्रश्न का उत्तर में दे देता हूँ। इसलिए उन्होंने थोड़ी समय को अंदर में ही उन्होंने ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ उन्होंने सुनाया। इतने में श्री परीक्षित महाराज कह रहे, बोले माँ तुमने ये बता पूछी भागवत का ये सार क्या है। अगर भागवत का सार हम बताएंगे तो भागवत का सार है ब्रज भक्ति, ब्रज भक्ति में भी सार है ये गोपियों की भक्ति, और गोपियों को भक्ति में भी जो सार है ना वो राधा रानी का प्रेम, राधा प्रेम ही। यही उद्धव जी ने जब ब्रज में गए, राधा रानी के जो भ्रमर गीत में राधा रानी के प्रेम को देख करके उन्होंने वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिष्णक्ष, तब उन्होंने राधा रानी की चरण की एक धूल को ही उन्होंने वंदना की है, राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना की। इसलिए बोलेंगे तो भागवत का सार राधा रानी का प्रेम है, राधा रानी का प्रेम क्या मैं बता दूं, राधा रानी का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ हो गया। तब माता उत्तरा कहती, बोले नहीं, उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले धीरे धीरे बताओ क्यों राधा रानी का ब्रज प्रेम श्रेष्ठ क्यों है, उसको धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताओ। जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे गन्ने को अगर मशीन में दो तो रस निकलेगा, गन्ने को मशीन में दो रस निकलेगा, फिर रस को गर्म करो फिर गुड़ बन जाएगा, फिर गुड़ को जो प्योर करते हैं फिर उसमें चीनी बनता है, फिर चीनी को जब प्योर करो तो उसमें खंडसार मिश्री बनता है, फिर मिश्री को जब सार करो फिर शर्करा बनती है, शर्करा बनती है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे दूध को जब गर्म करोगे फिर क्या होगा, गर्म करके उधर राबड़ी बन जाती है। नहीं तो दूध को बैठाओ, जैसे गर्म करके दही चबाओ फिर दही बनेगा, दही को मक्खन करो फिर मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को गर्म करो क्या निकलेगा, बोलो क्या निकलेगा, बोलो मक्खन को गर्म करने से क्या होगा, घी निकलेगा। मक्खन को गर्म करने से क्या निकलेगा,
घी बनाते कि नहीं घर में कभी कभी? हाँ, फिर पता कैसे चलेगा? इसलिए उसमें फिर लास्ट में घी बनता है। इसलिए मैया प्रश्न की बोले बेटा मेरे को क्यों ये ब्रज प्रेम क्यों श्रेष्ठ है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ हमको, स्टेप बताओ। तब श्री परीक्षित महाराज ने मैया को उन्हें स्टेप बाय बताया। तब यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं ये जो ग्रंथ है जैसे खीर समुद्र को मंथन करने से जैसे घी निकलती है, ये ग्रंथ ऐसे। अगर सारे ग्रंथों को अगर हम मंथन करेंगे, मंथन करने से भागवत निकला, भागवत रूपी घी निकला। अगर भागवत ग्रंथ को अगर मंथन करोगे ना, क्या निकलेगा? कहते ये बृहद भागवतामृत, ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ निकलेगा। उसको अगर उसको मंथन करोगे तो ऐसे दुर्लभ ग्रंथ श्री बृहद भागवतामृत, इतने दुर्लभ है, इतने रेयर ग्रंथ है। तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं फिर इतने जो ये दुर्लभ ग्रंथ है, हाँ, ये जो इतने दुर्लभ ग्रंथ है, नोटबुक लेकर बैठो, खाली मत बैठो। कल सब कुछ सुना तुमने, क्या क्या सुना, ऐसे नहीं बैठ गए और खाली दिमाग में लिखो सब। कल देखूंगा अपन बोल पाता है, इसलिए नोटबुक लेकर बैठो, वैसे मत बैठा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इन्होंने ये बताए है, यहाँ पर इन्होंने ये बताए जो अभी प्रश्न होता है फिर ये इतने दुर्लभ ग्रंथ कैसे सनातन गोस्वामी का हृदय में ये ग्रंथ कैसे प्रकाशित हुआ है? इतने दुर्लभ ग्रंथ कैसे इनके हृदय में कैसे ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है? तब उसके लिए बताते हैं बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को कहते उन्होंने प्रयाग में उन्होंने महाप्रभु सब सनातन गोस्वामी को भी, रूप गोस्वामी को उन्होंने सब कुछ ज्ञान श्री महाप्रभु ने उनको प्रदान किया है, उनको प्रदान किया है। वाराणसी में और हमारे प्रयाग में रूप सनातन गोस्वामी को उन्हें हृदय में प्रकाशित किया है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कहते, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में विशेष करके गुरुदेव कहते हैं 5 टॉपिक है, 5 विषय सब्जेक्ट है। गुरुदेव कहते हैं ये चैतन्य चरितामृत जैसे शरीर का 5 प्राण है, अगर शरीर हो अगर प्राण नहीं हो तो मरा है। कहते जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है हमारी संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। इसलिए श्री प्रभुपाद ने एक समय भक्त लोगों को प्रश्न किया, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा ग्रंथ है जो अगर सारे ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाए, सारे ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाए, ऐसे कौन सा एक ग्रंथ है अगर जगत में रहेगा तो एक ग्रंथ ही सारे ग्रंथ की अभाव को पूरी करेगा? ऐसे कोई ग्रंथ है? किसने बोला वेद है, किसने बोले भागवत है, किसने बोले भागवत, किसने बोले भगवत गीता, सब अलग अलग शब्द बोले हैं। किसने बोले चैतन्य चरितामृत, सब अलग अलग ग्रंथ बोले। लास्ट में बोले प्रभुपाद बोले देखो अगर सारे ग्रंथ अगर अंतर ध्यान हो जाता है, अगर जगत में 2 ग्रंथ अगर जगत में रहेगा तो सारे ग्रंथ की अभाव पूरी करेगा। कहते वो 2 ग्रंथ क्या है? बोले एक नंबर श्रीमद् भागवत ग्रंथ और दूसरा ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ। कहते अगर ये दोनों ग्रंथ में अगर श्री भागवत ग्रंथ भी अंतर्ध्यान हो जाए, अगर केवल श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जगत में रहे तो जो एक ग्रंथ वो सारे ग्रंथ का अभाव को एक ग्रंथ पूरी करेगा। कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य चरितामृत। बोले चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य चरितामृत की जय। इसलिए कहते चैतन्य चरितामृत ऐसे एक हमारी संप्रदाय में ऐसे एक दिव्य ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते चैतन्य चरितामृत ग्रंथ क्या समस्त वेद सार है।
जेह कहले चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला, जिसमें गौर और गोविंद दोनों के लीलाओं को जिसमें बड़े सुंदर रूप में प्रकाशित किया है। और कहते हैं कृष्णदास कविराज रसेर भक्त माज, कृष्णदास कविराज गौर इनका नाम है कविराज, नाम कविराज। इसका दो अर्थ है, कवियों में जो राजा है, जितना कवियों में जो राजा है कविराज। दूसरा अर्थ है डॉक्टर, डॉक्टर है, हम कहते हैं ना कविराज, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर को कविराज कहते हैं। इसलिए उन्होंने दो तरह का मेडिसिन दिया हमको, जो चैतन्य चरितामृत जो दवा दिया है, जिसको खाने से हमारी सारी बीमारी हमारी खत्म हो जाएगी, सारी बीमारी हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए यदि जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को बताए, हेम कुंभ भरिले, हेम कुंभ भरी, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे सोने का जैसे एक कलसी हो, है सोने की कलसी में जैसे अमृत को रख लेते हैं, जैसे सोने का कलसी, सोने का कलसी कौन किया है, बोले चैतन्य चरितामृत, और उसमें अमृत किया, उसमें जो टपी है। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, उसमें विशेष करके 5 टपी है, जो कि चैतन्य चरितामृत का पंच प्राण है। हाँ, क्या क्या है? हाँ, कौन बोलेगा? बोलो। What is this 5 topic there? क्या क्या बोलो? हाँ बोलो। हाँ बोलो। और हाँ, और कम से कम ताली हो जाए उसके लिए, अच्छी बोलो। तीन तो बोल दो। और 2 कौन बोलेगा? 2 कौन बोलेगा? कहते एक रथ यात्रा प्रसंग, और हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। इसलिए कहते हैं कि जो टपीक है, इसको सब याद रखना, ठीक है ना। इसलिए जो 5 टपीक है, गुरुदेव कहते हैं ये पंच प्राण चैतन्य चरितामृत ग्रंथ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उनने जो शिक्षा दिया है, जो 2 टपीक, कहते सनातन गोस्वामी का हृदय में ये दिव्य अनुभूति कहाँ से आई है? किसने इनके हृदय में ये दिव्य अनुभूति को प्रदान किया? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हैं चैतन्य महाप्रभु ने ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ये दिव्य अनुभूति महाप्रभु ने दिया। इसलिए महाप्रभु की कृपा से ही इन्होंने ये भक्ति रस को प्राप्त किया, और राधा रमन का कृपा से ये सब चीज इनके हृदय में ये अनुभूति हुआ है। इसलिए श्री ये कहते हैं कि जो ग्रंथ है हमारी संप्रदाय में, ये अनमोल ग्रंथ है। हम लोग बहुत भाग्यवान, हम लोग का जैसे भाग्यवान जगत में कोई नहीं। कम से कम महाप्रभु की धारा में है, महाप्रभु की धारा में हम लोग आए हैं। महाप्रभु की धारा में इतने ग्रंथ हैं, और किसी संप्रदाय में इतने ग्रंथ नहीं मिलते। रूप गोस्वामी की देखो, भक्ति रसामृत से उज्जवल निर्मणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, पद्यावली, स्तव माला, पता नहीं क्या क्या ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा है, उपदेशामृतम, क्या क्या ग्रंथ उन्होंने लिखा रूप गोस्वामी ने। ग्रंथ का भंडार है। अब देखो सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को लेके हैं, बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को लेके, और उन्होंने हरि भक्ति विलास ग्रंथों की ये रचना करते हैं। भागवत ऊपर में टीका लिखते हैं, सारा दर्शन टीका लिखते हैं। और जीव गोस्वामी की देखो 60 संदर्भ लिखते हैं, 60 संदर्भ, और कितने ग्रंथ जीव गोस्वामी ने, गोपाल चंपू दिव्य ग्रंथ लिखे। इसलिए कृष्ण और से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखो तो पता नहीं कितने ग्रंथ लिखे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। मानो रूप गोस्वामी 2 बार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में उन्होंने 2 बार जगत में आए, आकर के क्या ग्रंथों प्रकाशित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितने ग्रंथों को प्रकाशित किया।
रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, स्तव माला, स्तव माला, और उसने कहते श्री कहते बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथों को लिखा, मुक्ता चरित्र ग्रंथों को लिखते हैं, कितने ग्रंथ, बलदेव विद्याभूषण प्रभु कितने कितने ग्रंथ लिखे। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं ऐसे संप्रदाय में आए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, कम से कम गोस्वामियों ने रात में पत्ता जला करके, लाइट तो थी नहीं, पत्ता को जला करके, पत्ता को जला करके रात में बैठ कर ताल पत्ते के ऊपर लिखते थे। ताल पत्ते के ऊपर में बैठ करके गोस्वामियों ने ये ग्रंथों को, पेड़ को नीचे बैठ करके हैं, इन लोगों ने ये ग्रंथों को कष्ट करके लिखा। इसलिए कम से कम हमको कोशिश करनी चाहिए ये ग्रंथों को हमें पढ़ना, ठीक है ना। कोशिश करनी चाहिए हमें ग्रंथों को कम से कम एक बार देखे। हमारे गोस्वामियों ने कितने दुर्लभ ग्रंथों को प्रकाशित किया, ठीक है। श्री सनातन गोस्वामी पाद की, अरे जोर से बोलो, सनातन गोस्वामी की जय। इसलिए जब सनातन गोस्वामी ये ग्रंथ जब प्रारंभ करते हैं, सनातन गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा से ही ये ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया। सर्वप्रथम उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में प्रणाम करते हैं। बोले जयति निज पदाब्ज प्रेम दाना बतीर्णो विविधा मधुरिमाब्धि को अपि कैश्वरी गंधा गत परम दशांतम जस्य चैतन्य रूपा तनुभव पादमाप्तम ब्रज गोपी सुनित्यम। तब महाप्रभु का वंदना करते, बोले जयति निज पदाब्ज। कहते ये चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए हैं? कहते यहाँ पर कहते हैं विशेष करके 4 कारणों को तो लेकर के आए हैं। अब विशेष करके यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के 2 कारणों को लेकर के आए। कहते रस्सी की शेखर कृष्णा परम कवि। पहला नंबर है महाप्रभु कौन है? रस्सी की शेखर है, रस में सर्वश्रेष्ठ रसी के, इसलिए सर्वश्रेष्ठ रसी के होने का नाते उन्होंने रसास्वादन करने के लिए आए, रसास्वादन को करने के लिए आए। और उन्होंने महाप्रभु जगत में आने का बोले 4 कारण है, 4 कारण है, 2 मुख्य गौण कारण और 2 मुख्य कारण, है ना। 2 गौण कारण और 2 मुख्य कारण। जो गौण कारण